नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सबका आपके अपने चैनल में। आज की कहानी है भगवान बुद्ध और चक्षुपाल की। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध, अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद। कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। एक बार भगवान बुद्ध जेतवन बिहार में रह रहे थे। भिक्षु चक्षुपाल भगवान से मिलने के लिए आए थे। उनके आगमन के साथ उनकी दिनचर्या, व्यवहार और गुणों की चर्चा भी हुई। भिक्षु चक्षुपाल अंधे थे। एक दिन बिहार के कुछ भिक्षुओं ने कुछ मरे हुए कीड़ों को चक्षुपाल की कुटी के बाहर पाया और उन्होंने चक्षुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी कि उन्होंने इन जीवित प्राणियों की हत्या की है। भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन भिक्षुओं को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने भिक्षु को कीड़े मारते हुए देखा है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। इस पर भगवान बुद्ध ने उन साधकों से कहा कि जैसे तुमने उन्हें कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन्हें मरते हुए नहीं देखा और उन्होंने कीड़ों को जानबूझकर नहीं मारा। इसके लिए उनकी भर्त्सना करना उचित नहीं है। भिक्षुओं ने इसके बाद पूछा कि चक्षुपाल अंधे क्यों हैं? उन्होंने इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में क्या पाप किए थे जिसकी वजह से उनकी दृष्टि शक्ति चली गई? भगवान बुद्ध ने चक्षुपाल के बारे में कहा कि वे पूर्व जन्म में एक चिकित्सक थे। एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वे उनकी आंखें ठीक कर देंगे तो वह और उसका सारा परिवार उनके दास बन जाएंगे। स्त्री की आंखें ठीक हो गई, पर उसने दासी बनने के भय से सच मानने से इनकार कर दिया। चिकित्सक को पता था कि उस स्त्री की आंखें ठीक हो गई हैं और वह जानबूझकर झूठ बोल रही है। उसे सबक सिखाने के लिए या बदला लेने के लिए चक्षुपाल ने दूसरी दवा दी, जिसकी वजह से महिला फिर अंधी हो गई। वह कितना भी रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन चक्षुपाल जरा भी नहीं पसीजा। इस पाप के फलस्वरूप इस जन्म में चक्षुपाल को अंधा बनना पड़ा। इस कहानी में चिकित्सक और स्त्री दोनों ही गलत थे। फिर आप सोच रहे होंगे कि चिकित्सक को ही क्यों सजा मिली। चिकित्सक को हम भगवान का दर्जा देते हैं। चिकित्सक का काम है रोगी को ठीक करना। बदले की भावना रखना चिकित्सक को शोभा नहीं देता है।